अगर अफगान हुकूमत या अफगान अबूरी हुकूमत इस पर खुश नहीं भी है तो इसमें ऐसा पाकिस्तान के लिए क्या खुशाइंद पहले अफगान हुकूमत कर रही थी सिफारती सतह पे सरहदी उमूर के ऊपर सरहद पार अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने पर कि अब अगर वो नाखुश हो गए तो पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ तो कॉपरेशन लेवल पहले भी उस हद तक नहीं था जैसे पाकिस्तान कह रहा था, तो अब नाखुश होकर भी तो मेरे ख्याल में वही होगा जो इससे पहले हो रहा था पाकिस्तान पे। बहुत शुक्रिया। मैं एक बात करता हूँ थोड़ा सा मेरे ज़ात से इस तरह ताल्लुक है कि मैंने शुरू में जब तालिबान की हुकूमत बन गई थी तो कुछ प्रोग्रामों में मैंने ये कहा था कि तालिबान जो मैंने महसूस किया है ये शुरू की बात है, पहले की बात कि वो पाकिस्तान से अपने आप को जरा दूर रखना चाहते हैं, अलग थलग रखना चाहते हैं। और उसकी वजह शायद यही थी कि जो पाकिस्तान के हवाले से वहां पे सालों से मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे होते रहे पाकिस्तान के रोल के हवाले से। और अक्सर हम अफगान मीडिया भी जब भी मैं वहां बोलता हूं तो मैं उनसे कहता हूं कि यार आप पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इख्तिलाफ करें, अगर आपका किसी चीज पे, किसी मसले पे, किसी पॉलिसी पे आपका इख्तिलाफ हो, आपको तनकीद का हक हासिल है, लेकिन आप ये जरूरत भी करें कि जो अगर पाकिस्तान ने कुछ अच्छा भी किया है 40 सालों में या जब भी, तो उसका भी जिक्र करें। मसलन कभी कभी मैं उनको मिसाल देता हूं मुख्तसर सा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जितनी भी मतलब सब्जियां हैं या सेब के अलावा फ्रूट है उन पे ड्यूटी सिफर है, ठीक। लेकिन कभी भी किसी ने इस पे सिरे से कोई ना प्रोग्राम किया है ना उसको बाकी में कहता हम मतलब मैंने ये नहीं कह रहा कि हम किसी पे एहसान करते हैं, लेकिन अगर आप तनकीद करते हैं तो फिर आप कभी कभी जरूरत करके एक अच्छाई का भी जिक्र। तो तालिबान का शुरू से ये था कि पाकिस्तानियों से वो अपने आप को जरा दूर रखे और ये इसी वजह से कि वहां एक माहौल था। लेकिन अगर आप माहौल का यरगमाल बनते हैं, आप सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे का अपने आप को यरगमाल बनाते हैं, तो फिर आप हुकूमत नहीं कर सकते। दूसरी बात, तालिबान को यह सोचना पड़ेगा कि तालिबान अब एक मुसल्लह ग्रुप नहीं है। अब वो अपने आप को इस्लामी इमारात अफगानिस्तान कहते हैं, ठीक है। अब वो हुकूमत में है, अब और पूरे कंट्रोल। गुज़िश्ता जो उनकी हुकूमत थी 1996 से 2001 सितंबर तक या अक्टूबर तक, तो वो उसमें पंजशीर उसके बाहर था और इस तरह कंट्रोल नहीं था जिस तरह के अभी है। अगर आपके हाथ में पूरा अफगानिस्तान है तो उनकी सरहदें भी और सब कुछ आपके कंट्रोल में तो है। हम साहब हम सेफली ये कह सकते हैं, आपकी ओपिनियन जो मैं समझ पाया हूं, हम सेफली ये कह सकते हैं कि अफगान हुकूमत, अबूरी हुकूमत जिन खतूत पे पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से जिस सख्ती का रवैया सोच रही है वो गलत सोच रही है। दूसरा इसी के साथ मेरा एक ज़िमनी सवाल भी ऐड होगा और वो ये है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की ज्यादा जरूरत है। वो मुझे तो लगता है बतौर एक तालिब इल्म इस सारे अमल के इस हद तक जरूरत है कि पुरअमन बॉर्डर्स हों, अमन रहे और जो दोनों तरफ का मामला है वो चलता रहे। माशी तौर पर तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजिकली भी जरूरत नहीं है। आपके ख्याल में ज्यादा किसकी जरूरत है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर? थोड़ा सा शायद मैं आपके सवाल के कुछ हिस्सों से इत्तेफाक ना करूं। ठीक है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, हर लिहाज से जरूरत है। सिक्योरिटी सबसे अहम है। अफगानिस्तान के तकरीबन 7 उनके पड़ोसी है और सिर्फ पाकिस्तान का चूंकि यहाँ एक जमहूरी निज़ाम है, यहाँ बयानात होते रहेंगे। जब वहाँ बयानात होते हैं अफगानिस्तान में जमहूरी निज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं है, लिहाजा उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सिर्फ नाराजगी पाकिस्तान की नहीं है, नाराजगी से ईरान की भी है, मरकजी एशिया की भी है, मुमकिन है कि चीन की भी होंगी, रूस की भी है। रूस तो पड़ोसी नहीं है उस लिहाज से, लेकिन खित्ते का अहम मुल्क है। उन्होंने अफगानिस्तान तालिबान को इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी उस पर लाने में, जब मॉस्को फॉर्मेट बना 2017 में, उनको दावत दी थी और फर्स्ट टाइम था कि तालिबान आ गए थे, दुनिया ने उसको देख लिया था, वो बोल गए थे। तो लिहाजा दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, हर लिहाज से, सिक्योरिटी की लिहाज से भी। और सबसे बड़ा आजकल जो एक कनेक्टिविटी है, एक दूसरे को मिलाना है, उसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान ने अगर जनूबी एशिया जाना है तो पाकिस्तान के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान के जरिए होना पड़ेगा उनको, और उनको जरूरत है क्योंकि उनके भारत के साथ उनके ताल्लुकात है। अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ, पाकिस्तान के अभी ट्रेड नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे पाबंदी नहीं लगी, उनका ट्रेड अफगानिस्तान सड़क के रास्ते हो रहा है। बॉर्डर पे तो कोई उस पे बंदरों से तो हो रहा है, बंदरगाहों से, कराची से। पाकिस्तान ने गवादर का भी उनको ऑफर किया था और वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं अफगान। अच्छा, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को
बावजूद हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात के उनके ट्रेड पे पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, अब इस वक्त हिंदुस्तान से बाई रोड वो सामान नहीं ला सकते, क्योंकि वो फिर हमारे दूसरे इश्यूज है, कश्मीर वाला। जी। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन तालिबान को इसलिए अफगानिस्तान को इसलिए जरूरत है कि वहां पर 40 साल से लड़ाई थी, उनको एक मौका मिला है। जी, मेरा इशारा इसी तरफ था। अच्छा, एक बात तो बताइए, आप वहां के सिफारतकारों से भी कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं और आप वहां के मीडिया से भी, आपके दोस्त भी हैं, काफी आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है। क्या इनकार करती है मौजूदा अबूरी हुकूमत, जो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 60% दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं वो बढ़े हैं, इतने इंपॉर्टेंट तालिबान कमांडर, TTP के कमांडर्स वहां पे मारे गए हैं, हमारी एजेंसीज ने सबूत मीडिया को दिए हैं और हम जानते हैं कि ऐसा हुआ है, हमारे पास बहुत अनडिनाइबल प्रूफ्स मौजूद हैं। उसके बावजूद क्या अबूरी हुकूमत इनकार करती है? और अगर इनकार नहीं करती तो फिर क्यों एक्शन नहीं लेती, क्यों अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देती है, जब पाकिस्तान कोई नाजायज मुतालबा नहीं करा उस हुकूमत से? इनकार बिल्कुल करती है, और तालिबान का इनकार जो है दुनिया उसको तस्लीम नहीं करती। इसलिए कल निगरान वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात थी कि ये हम नहीं कह रहे, यूनाइटेड नेशन की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है इस साल, उसमें TTP का जिक्र है कि कितने हजार उनके लोग वहां मौजूद है, वहां पर उनके मराकज है, वहां से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन की अगर रिपोर्ट आती है तो इसका मतलब है कि वो दुनिया की रिपोर्ट है ना। यूनाइटेड नेशन जब भी रिपोर्ट बनाती है तो वो तमाम ममालिक और या उनके अपने जो सोर्सेज है इंफॉर्मेशन के, तालिबान इसलिए डिनाई कर रहे हैं कि TTP दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल है। अगर वो उसको तस्लीम करती है तो फिर लोग उनसे सवाल करेंगे। ये दोहा एग्रीमेंट की बात जब करते हैं उस पर वो नाराज हुए थे हमसे कि हमारा मुआहिदा तो अमेरिका से है, बिल्कुल अमेरिका से है, लेकिन अगर दोहा मुआहिदा आप भी पढ़ ले, दोबारा मैं भी अक्सर पढ़ लेता हूं जब वहां से कोई उसकी बात होती है, तो उसमें हर चीज लिंक है। उसमें इनखिला जो है, इनखिला सिर्फ सेपरेट नहीं है गैर मुल्कियों का, इनखिला कनेक्टेड है बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात से। इनखिला मुंसलिक था, मशरूत था, वहां पे एक वज़ीर बुनियाद हुकूमत की, तालिबान ने उनको किसी चीज को नहीं माना। तो लिहाजा तालिबान अगर वो डिनाई करते हैं, क्योंकि डिनाई उसको पता है कि अगर मैं तस्लीम करता हूं तो फिर दुनिया तो मुझे कहेगी कि आपने तो वादा किया था, आप पूरा नहीं कर रहे हैं। तो मसला अगर दुनिया अगर छोड़ दे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऐसे हैं कि अगर ये वाला माहौल रहा जो मौजूदा है तो फिर तो वो अच्छे पड़ोसी वाला हो। और आपने सही पॉइंट आउट किया कि मुल्ला याकूब का बयान बिल्कुल नामुनासिब था, उनमें कुछ अल्फाज नामुनासिब थे, और अब तो बच्चे भी समझते हैं चीजों को। और अच्छा, तो एक वक्त तारिक खान साहब ये भी रहा है कि यही जो तालिबान के जो बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्गान जिससे पहले जहाँ से शुरू हुआ ये सारा सिलसिला, वो पाकिस्तान को बड़ा वैल्यू करते रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ बड़ी अहम शख्सियात के बड़े अच्छे, बड़े मुदब्बिराना किस्म के और बड़े रिस्पेक्टेड किस्म के रिलेशनशिप्स रहे हैं, एंड दैट वाज अ गुड टाइम। अब ये जो तालिबान की रिजीम है ये उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। हालांकि अगर कोई डिफरेंस है भी कहीं पे, मेरे ख्याल में उसे बातचीत से हल किया जा सकता है, और पाकिस्तान ने कॉपरेशन किया है पिछले 40 सालों में। हमने कोई इतनी हटदर्मी किसी मामले में दिखाई नहीं है। तो इसका आने वाले वक्त के अंदर आप इस खित्ते पर क्या असर देखते हैं? और अब अगर ये सिलसिला जारी रहता है, ये धमकी का सिलसिला, एक सॉवरेन स्टेट को जिस तरह अफगानिस्तान धमकी दे रहा है, तो ये मामला किस जानिब जाता नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल गलत तरफ जा रहा है मामला, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुस्तकबिल करीब में इसका हल भी निकले, क्योंकि यही माहौल जज्बाती रहा। और अफगानिस्तान के तालिबान के कुछ रहनुमाओं की मजबूरी मेरे ख्याल में वो शायद ये समझते हैं कि जो वहां पर अफगानिस्तान में एक माहौल बना हुआ है या सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं, तो अगर उसको आप फॉलो करते हैं, उनसे आप खौफ करते हैं, डर से आपको लगता है, तो फिर आप हुकूमत वली, जिसको हम पश्तो में कहते हैं, फिर आप गवर्नेंस नहीं कर सकते। लिहाजा उनको सोचना पड़ेगा कि उनके वजीर आजम है, उनके वहां पर काबीना है, वहां पे एक निजाम, ठीक है आईन वहां नहीं है, आईन मुअत्तल है, पार्लियामेंट अब नहीं है, फौज उस तरह माजी की तरह नहीं है, ठीक है अपनी फौज वो बना रहे हैं, लेकिन तालिबान को सोचना पड़ेगा कि ठीक है पाकिस्तान से तो आपने एक माहौल बना दिया है, लेकिन दुनिया और पड़ोसी उनको देखते हैं। हाँ, मुमकिन है कुछ पड़ोसी इस माहौल से वो फायदा उठाएंगे, और वैसे ये करते हैं लोग। लिहाजा लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि तालिबान को अपनी सोच भी और पाकिस्तान के खदशात हैं। ठीक है, और वन लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल मेरा, क्या इस अबूरी हुकूमत में कुछ ऐसे मुदब्बिर लोग हैं जो इस मामले की हसासियत को भांपें और आगे बढ़कर इस मामले? सवाल किया जी, हाँ बिल्कुल मुदब्बिर लोग हैं, लेकिन जब माहौल को आप जज्बाती बनाते हैं, जब आप उसको एक इंटी पाकिस्तान एक सबक पढ़ाते हैं, एक बयानी आपने बना लिया है, तो जो आपके सिंपथाइजर है,
जो नहीं चाहते कि यह वाला माहौल बने वो फिर कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, वो फिर नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर बोलेंगे तो बड़ा जज्बाती माहौल है वहां पे। हमारा इनसे एक गिला और भी है, हमारे पाकिस्तानी हुकूमत, कि हमारे सफीर से जो नाज़िमुल उमूर है उनसे वहां पर वजीर नहीं मिलते। और वो मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि अगर आप वहां पर वजीर है तो आपने सफीर से तो मिलना है, तो लिहाजा हमारा गिला है कि आप दूसरे सफीरों से जरूर मिले। डोंट ट्राई टू टेक थिंग्स टू पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना लेके जाएं, आप ये कह रहे हैं चीजों को। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ताहिर साहब, थैंक यू। जी 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 बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें वक्त दिया और आपने इस अहम मामले पे बात की। बड़ी पर्टिनेंट ओपिनियन है आपकी इस हवाले से, और हमने शामिल की। तारिक खान साहब को आप सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत के अंदर मुदब्बिर लोग ऐसे हैं, अगर वो इस मामले को हैंडल करें तो ये मामला बिल्कुल मुतवाज़िन और मुनासिब तरीके से हो सकता है। और पाकिस्तान कोई नाजायज़ मुतालबा कर नहीं रहा है। अगर कोई दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करें और पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कि आप उन्हें पकड़े या हमारे हवाले करें, तो इसमें क्या बुरा है? और पाकिस्तान यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को अगर वापस भेज रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है? कानूनी तौर पर तो लोग रह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। खैर, देखते हैं इस मामले के ऊपर क्या सिफारतकारी सामने आती है, बहुत ज़रूरी है।